टोटल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके लगभग 5-6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इसका। इस प्रकार क्या दिया हुआ है कि दो इक्वेशन आपके सामने हैं, पेयर दिया हुआ है इक्वेशनों का, जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। मतलब इन वेरिएबल के वैल्यू निकालनी है, जो एक्स वाई है, हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशनों में से किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं। किसी भी इक्वेशन से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो y के पदों में आप उसको करोगे, या किसी भी इक्वेशन से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो आप x के पदों में लेके आओगे। तो लिखना क्या है आपने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we express the value of x in term of y, तो क्या है इसका मतलब कि समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निरूपित करने पर, या समीकरण 2 से भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी लिख सकते हो, और x की वैल्यू को y के टर्म में लिखना है। यहाँ पे जो लिखा है मैंने, इसके हिसाब से भी x की टर्म को आप x की वैल्यू को y के टर्म में लिखोगे, या आप यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x, या x की y इज इक्वल टू 14, x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू को निकालते हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस y। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, जो y प्लस का उधर क्या हो गया, माइनस का हो गया y, तो x की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस y। से मतलब क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो y की टर्म में क्या हो गई, y की टर्म में एक्सप्रेस हो गई। यानी कि इसकी हिंदी यही बनती है कि x की वैल्यू को y के पदों में, y की टर्म में निरूपित करने पर। तो इसका आप नाम दे सकते हो थर्ड। मान लीजिए हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब जो हमारे पास ये x की वैल्यू आई है, ये इक्वेशन से हमने फर्स्ट से निकाल लिया, तो इसको आपने रखना है सेकंड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अगर आपने x की वैल्यू सेकंड से निकाल ली हो तो आप फर्स्ट में रख देना है। तो आपने यहां से जो x की वैल्यू फर्स्ट में से निकालनी है, तो आपने वो सेकंड इक्वेशन में x की जगह पे रखनी है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की यहाँ पे क्या रखना है आपने, 14 माइनस वाई इसमें ऑलरेडी है इज इक्वल टू 4। तो यहाँ ध्यान से करना है आपने, ध्यान से समझना है, माइनस वाई तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दो संख्याएं माइनस माइनस की हो तो वो जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद दोनों में अगर निशान जो है सेम है, प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू, अब ये जो 14 है वो उधर जाएगा, 4 पहले ही इधर, 14 इधर आके माइनस हो गया। तो माइनस 2y इधर, 14 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो अगर एक संख्या में से आप दूसरी संख्या को घटा रहे हैं, अगर बड़ी संख्या का निशान माइनस का है, छोटी का प्लस का है, तो निशान माइनस का आएगा। अगर घटाते इसमें छोटी संख्या का निशान माइनस का हो और बड़ी का प्लस का हो तो प्लस का आएगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है तो निशान क्या आएगा, माइनस का। अब यहाँ से भी आप माइनस से, इस साइड में माइनस है, इस साइड माइनस, माइनस से माइनस ऐसे प्लस बना सकते हो आप। तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2। तो 2 को आप, अब आपने 10 से 2 को डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 2 5 जा 10, तो क्या आएगा y की वैल्यू 5। अब जो y की वैल्यू 5 आई है वो आपने थर्ड इक्वेशन में रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y, ऐसे लिखना है यहाँ पे आपने, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या करना है आपने, हिंदी में लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में या 3 में रखने पर। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पे 5 रख दीजिए y की, यहाँ पे 14 में से 5 गया 9 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, और y की वैल्यू क्या थी 5। यहाँ पे आप अलग से लिख दीजिए, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सिंपल था। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसमें क्या है, जो हमारी इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, लेकिन जो हमारी सेकंड है इसमें क्या है, जो फ्रैक्शन के अंदर दी हुई है, जो स्टेटमेंट है हमारी वो फ्रैक्शन के अंदर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंपल, जैसे इस प्रकार की लीनियर इक्वेशन के अंदर लेके आना है। ये हमारी फ्रैक्शनल इक्वेशन है, तो सिंपल इक्वेशन बनानी है। इसके पहले आप कैसे बनाओगे, जैसे
2 और 3 का अपने एलसीएम लेना है। यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6, और अब 2 की एस के साथ मल्टीप्लाई करो 2s, फिर 3 की आप टी के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3t इज इक्वल टू 6। यदि हमने एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिया हो तो आप सीधा कैसे कर सकते हो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहाँ से इसकी इसके साथ, तो 2s प्लस 3t माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, बाकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। जैसे 2s प्लस 3t हो गया। अब जो 2s प्लस 3t के साथ डिवाइड में 6 है वो उधर 6 के साथ कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। तो यहाँ पे आएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और सेकंड हो गई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। क्या करेंगे हम, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ, अब वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में क्या था, x और y थे वेरिएबल। अब यहां वेरिएबल क्या है हमारे, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, स्टेटमेंट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दो जोड़े हैं क्वेश्चन के, पेयर है यहाँ पर भी, एक s माइनस टी 3 है, एक 2s प्लस 3t 36 है, x की जगह पे s है और y की जगह पे क्या है t। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ s, अब s की वैल्यू को क्या करोगे आप, द वैल्यू ऑफ है s इन टर्म ऑफ t। यहां पे आप क्या करोगे, x के मान को s के मान को t के पदों में निरूपित करने पर वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ s इन टर्म ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या आप सेकंड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सिंपल इक्वेशन लगे उसमें से आप s या t की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशनों में से ये शॉर्टकट थोड़ी छोटी इक्वेशन है, इसमें से लोगे तो आपको आसानी रहेगी, इक्वेशन आपका गलत नहीं होगा। वैसे आप यहां से भी ले सकते हो। अब क्या करना है, लीजिए इसको, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो s इज इक्वल टू टी माइनस का इधर 3 के साथ क्या हो जाएगा, t ऐड हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब क्या करना है, जो s की वैल्यू है उसको आपने, जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई है, s की वैल्यू को आपने सेकंड इक्वेशन के अंदर रखना है। तो आपने यहां पर लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन है हमारी उसमें रखनी है आपने। पुट द वैल्यू ऑफ s की जो वैल्यू आई है इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आपने, सेकंड इक्वेशन में आपने रखनी है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, तो 2s की जगह पे क्या आएगा, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो आपने, हमारे पास क्या थी सेकंड इक्वेशन, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2s। अब s की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 3 प्लस टी, तो आपने s की जगह पे क्या रखना है, 3 प्लस टी, तो 2 की आपने 3 प्लस टी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 जा 6, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दीजिए आप पहले, 2 मल्टीप्लाई टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने एक बार इसको ऐसे लिख दिया है, तो 2 3 जा 6 और 2 की टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2t आएगा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। तो ध्यान रहे टी वाई में ही जुड़ेगा, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये अपनी अलग रहेगी क्योंकि कुछ और नहीं है 6 के अलावा। तो 2 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5, यहाँ पे आ गया 5t इज इक्वल टू 36। अब 5t इज इक्वल टू, जो 6 है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 गया, कितना आ गया, 30 आ गया। अब t के साथ मल्टीप्लाई में है 5, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5, तो इसको आप डिवाइड करोगे, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई, 6, और s की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो t की वैल्यू आई है उसको आपने इस इक्वेशन के अंदर रखना है, थर्ड के अंदर। तो यहाँ पे लिखोगे आप पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में रखोगे। थर्ड क्या है हमारी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, t की वैल्यू क्या आई 6, तो 3 प्लस 6 हो गया 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9, और t की वैल्यू क्या आई है 6। यहाँ पे लिख दीजिए t इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 9, ये रहेंगे हमारे आंसर।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। वही इसमें मेथड आपने सभी में सेम मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन से हमने क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू में से किसी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हर सवाल में हम वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको इसमें वाई की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। फर्स्ट वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म ऑफ एक्स। तो यहां से हम वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे वाई माइनस का है इधर, और 3x को आप उधर लेके जाओगे, ये 3 इधर क्या है, पहले ही है, 3x इधर क्या हो गया, माइनस का। तो माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 3x। लेकिन अगर ये माइनस से आप इसको प्लस बनाओगे, दोनों साइड निशान चेंज हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 3x क्या हो जाएगा, प्लस का। यानी कि माइनस का y का वैल्यू 3 माइनस 3x है, तो आप इसको प्लस बनाओगे, तो इस दोनों साइड निशान चेंज करने पड़ेंगे, हमें दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा। आप इस साइड भी माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और माइनस का 3 है ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई हमारे, -3 प्लस 3x। तो ये इसको मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने क्या करना है, जो y की वैल्यू आई है उसको आपने सेकंड इक्वेशन में रखना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो y की वैल्यू को आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में रखना है। जहां पे y है वहां पे y की वैल्यू आपने ये रखनी है। क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब जहां पे y है तो कैसे रखेंगे, ध्यान से देखना आपने, -3 इंटू वाई की जगह पे क्या है, -3 प्लस 3x इज इक्वल टू 9। तो 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो गया, और -3 के आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 9x आ गया, तो क्या आ गया, इज इक्वल टू 9। तो 9x प्लस का है इधर, 9x माइनस का है, यहाँ से 9x से 9x कैंसिल हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, 9 है, यहाँ पे क्या आ गया, 9। तो यहाँ पर हमारा कोई वेरिएबल बचता ही नहीं है, तो इसकी हम एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। इसको आप क्या लिखोगे, नोट डिफाइंड। आगे इसको लिख देना आपने, इट इज नोट डिफाइंड, क्योंकि हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल बचा ही नहीं है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज नोट डिफाइंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, जो इक्वेशन है हमारी डेसिमल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में, ये सारी क्वेश्चन हमारी दोनों डेसिमल की फॉर्म में है। और यहाँ पर भी पॉइंट 0.2 है, जैसे पॉइंट के बाद एक अक्षर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक है, यानी कि दो डिजिट के बीच में एक डेसिमल लगा हुआ है। मतलब हर 2 डिजिट के बीच में एक डेसिमल लगा हुआ है। इसको आप कैसे खोल लेंगे, जैसे 0.2 है, पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं हम, प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3। इसको सिंपली भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के बीच में है, यहाँ भी 2 के बीच में है डेसिमल, यहाँ भी 2 के बीच में है, तो सीधा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिखते हैं फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक अक्षर है हमारा, एक डिजिट है, तो 2/10। 2 हो तो हम 2 जैसे 100 लिख देते हैं, 3 हो तो हम 1000 लिखते हैं, ये पता है आप सभी को। जैसे यहाँ पे इसको लिखेंगे 3/10y इज इक्वल टू 13/10। तो यहाँ से यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो हम इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 3y, क्योंकि सेम एलसीएम है ना, 10 है, सेम डिजिट है दोनों में, 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो हम अब क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। तब दोनों साइड 10 है, यहाँ भी 10 से 10 आप कैंसिल कर सकते हो, इसके डिवाइड में भी 10 है, इसके डिवाइड में भी 10 है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से ये नहीं समझ में आया हो तो इसको हम थोड़ा सा आपको थोड़ा और अच्छी प्रकार से समझा देते हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी इसके डिवाइड में 10 है, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 है। जो 10 इसके डिवाइड में है वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन के 10 मल्टीप्लाई में है, वो सॉरी डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से जो यहाँ पे क्या है, 0.4 है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/10x प्लस 5/10y
इज इक्वल टू 23/10। अब यहाँ भी एलसीएम 10 है, यहाँ भी 10, एलसीएम 10 ही आएगा, तो यह होगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है हमने, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। जो 10 डिवाइड में है ना इसके, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ भी ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये कोई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों इक्वेशनों से आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू को y के पदों में लेके आइए, फिर जो वहां से आपकी x की वैल्यू आएगी उसको आपने सेकंड इक्वेशन में रख देना है, वहां से जो वैल्यू आएगी आपने फिर उसको जो थर्ड इक्वेशन हमारी आएगी उसमें रखना है। अगर आपको पिछले तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे तो ये अपने आप कर सकते हैं। तो हम इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें भी दो इक्वेशन है हमारी, एक फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। तो क्या करना है हमने, समीकरण नंबर 1 से x के मान को y के पदों में निरूपित करने पर, आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। जैसे हमारे पास है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है, ये √3y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, √x इज इक्वल टू माइनस का, √3y प्लस का था ना इधर, तो बराबर से इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए हमें, x के साथ जो भी है वो उधर जाएगा, तो ये x के साथ क्या रह गया, √2 मल्टीप्लाई में है √2, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस √3/√2, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू माइनस √3/√2 इसके डिवाइड में चला गया, तो क्या हो गया माइनस √3/√2y। तो इसको आप मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन है हमारी। जो x की वैल्यू आई है ये माइनस √3/√2y, इसको आपने क्या करना है, अब इसको अपने सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारी, √3x। अब x यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे माइनस √3/√2y और माइनस √8y, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से √3 की आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, डिवाइड बाई √2, और ये माइनस का निशान है ना, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस आएगी। तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 आ गया, डिवाइड में √2 है, y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, इसके डिवाइड में भी आप 1 लिख लीजिए, तो क्या हो गया माइनस √3/√2y माइनस √8/1 हो गया। तो आपने इसको कैसे हल करना है, अब √2 और 1 का आपने क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो √1 का और √2 का और 1 का एलसीएम क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, √1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, √2 ही आएगा। तो यहाँ पे √2 एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी और √2 की √8 के साथ। तो 1 की आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी, माइनस का 3 आएगा, और माइनस का निशान है यहाँ पे, आप माइनस लगा दीजिए। √8 मल्टीप्लाई √2, √8 मल्टीप्लाई √2, तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 2 जा 16, और डिवाइड में क्या है, √2 है ही है, इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 0, और साथ में यहाँ पे क्या है माइनस 3y था यहाँ पे साथ में, तो आप इसको साथ में यहाँ पे आप बाहर भी लिख सकते हैं y, क्योंकि रूट जो y है दोनों के साथ आप y को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या पहले ही आप y को यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों में से कॉमन लेके -3 माइनस √16 हो जाएगा। या साथ में भी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो गया हो, मैं इसको दोबारा भी करवा देता हूँ एक बार। तो यहाँ से देखो √2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, √2 आ गया। तो आप 1 की -3y के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस का 3y आएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस आ गई। तो √8 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, √16, और y साथ में क्या है y, तो y साथ में लिख लेना। अगर आपको ऐसे ठीक है तो आपको इस प्रकार से समझ लेना है इसको। कॉमन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कैसे कॉमन लिया है, तो आपको सिंपल ही तरीके से इसको मैं करवा दिया है मैंने इसको। 3y की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3y, √8y की √2 के साथ √16y, सिंपल है ये। तो -3y -16 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आप रूट खोलोगे 16 का क्या आएगा
4 आएगा, 4y डिवाइड बाई रूट 2, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है ना, इज इक्वल टू 0। तो -4 -3 माइनस का 7y, जो रूट 2 है -7y हो गया, एक बार इसको ऐसे लिख लेना, रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो -7y, अब रूट 2 7y के मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में है, तो ये 0 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। रूट 2 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। तो -7y इज इक्वल टू 0 के साथ रूट 2 की मल्टीप्लाई करोगे 0 आओगा। तो y के साथ -7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर 0 के साथ में -7 डिवाइड में हो जाएगा, और 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, 0। अब y की वैल्यू को आपने कहाँ रखना है, जो हमारी x की वैल्यू आई हुई है, तो आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखनी है आपने इसको। थर्ड में क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -√3 बाई √2, y किसी यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। और जब मल्टीप्लाई में किसी के 0 हो जाता है तो सारी संख्या कितने भी बड़ी हो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट पार्ट, फर्स्ट का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट देखते हैं। 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6। एक हमारे पास ये है। इन दोनों इक्वेशनों को आपने पहले क्या है, सिंपल इक्वेशन बनानी है। सिंपल इक्वेशन बनाने के बाद ही उसको में अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपने यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे हम एलसीएम लेके करेंगे इसको सिंपल, 2 का 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो अब 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 3 जा 9x, 2 की 5 के साथ 2 5 जा 10 इज इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y, जो 9x माइनस 10y के साथ मल्टीप्लाई में 6 कहाँ जाएगा, -2 के साथ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, यह होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 का 3 का आप एलसीएम ले होगा, कितना आएगा, 6 आएगा। 2 की आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x, 3 की y के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3y इज इक्वल टू 13/6। तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 है ना। तो 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में है, तो इधर यहाँ डिवाइड में है 2x प्लस 3y के, तो उधर जाके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गई, तो वही मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। तो क्या करेंगे, हिंदी में कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से x के मान को y के पदों में निरूपित करने पर। तो समीकरण 1 हमारी 2x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से भी x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट लिख दिया, हमने फर्स्ट से निकालते हैं 9x माइनस का 10y को आप उधर ले जाएं, इधर माइनस का 12 है पहले ही, 10y इधर आके हो गया प्लस का। तो अब माइनस का 12 प्लस 10y हो गया, इधर x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, जो 9x के साथ मल्टीप्लाई में वो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको हम मानेंगे थर्ड इक्वेशन। देखो सिंपल है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 था, तो 9x इधर रखेंगे, -10y उधर ले जाएंगे, प्लस का 10y हो गया उधर जाके। अब x के साथ मल्टीप्लाई में रह गया 9 को इसके डिवाइड में ले गए, तो x की वैल्यू आ गई ना पूरी, y की टर्म में आ गई ना। अब ये x की वैल्यू y की टर्म में आ गई। अब जो x की वैल्यू आई है हमारी, इसको हम कहाँ रखेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, और आपने साथ में लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x। तो x की जगह हम सीधा ही रख देते हैं, क्या है, -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 और प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो पहले आप 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 12 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12 दूनी 24, और 2 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 दूनी 20y। इसके साथ y है तो आपने y भी लगाना है, ध्यान रखिए गलती ना हो आपसे। डिवाइड में क्या है, 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30।
तो हमारे पास क्या आ गया, -24 + 20y डिवाइड बाई 9 + 3y = 13। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन को आगे। तो यहाँ पे क्या है, -24 + 20y डिवाइड बाई 9 + 3y बाई 1। 1 का और 9 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 1 का और 9 का लेंगे एलसीएम। तो 1 की -24 + 20y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -24 + 20y। और यहाँ पे 3 एक के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम आ गया। अब 3 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 9 27 प्लस के 3 9 27y, साथ में y आएगा इसमें, और इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 13। तो यहाँ पे देखिए -24 प्लस के 27 और प्लस के 20y, 27y और 20y कितने हो गए, 47y, यानी कि 47y डिवाइड बाई कितना है, 9 है, इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे आ गया -24 प्लस का 47y, 9 पुरली साइड जाके 13 के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर डिवाइड में तो क्या हो गया उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो ये -24 प्लस का 47y और 13 में 117, तो कितना आ गया, ये 117 आ गया। अब हमें तो y चाहिए, तो y को इधर रखेंगे, 47y -24 पर जाएगा, क्या हो जाएगा, 117 के साथ हो जाएगा ये प्लस का, उस साइड जाके प्लस का 24 हो गया। और 47y इज इक्वल टू, इसको आप जोड़ोगे 117 में 24 जोड़ोगे कितना आएगा, 141। तो अब यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, 141 डिवाइड बाई 47। 47 को आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 47 3 जा 141। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू को हमने कहाँ रखना है, हमने y की वैल्यू को रखना है थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो मैं इसको यहाँ करवा देता हूँ। जो हमारी x की वैल्यू आई है -12 + 10, अब y की यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 3 डिवाइड बाई 9। तो -12 + 10 = 30 डिवाइड बाई 9, 30 में से 12 गए 18 डिवाइड बाई 9। 9 को 18 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9 2 जा 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो आपने यहाँ पे आगे जब y की वैल्यू आई है ना, यहाँ पे लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। और हमने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी है इसकी। हिंदी में बोल सकते हैं इसको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो इस प्रकार से ये था इसका लास्ट पार्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट इस वीडियो में हो गए हैं। तो अगर आपको समझ आई है वीडियो, तो इनको सभी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।